After receiving huge traction on social media and mixed response to the Kesaria song, the makers of the mythological fantasy film Brahmastra Part 1 Shiva released the second song from the album on Monday. Titled Deva Deva, the song exudes spirituality and a distinctly upbeat rhythm. It has been sung by Arijit Singh and Jonita Gandhi. The song encapsulates the magical moment in the film where Shiva, played by Ranbir, finds the power within. The lyrics of the song have a unique blend of love and devotion as Shiva, the protagonist, discovers his abilities of fire. The song is pivotal to Shiva's character development in the film and does absolute justice to the concept of love, light, and fire. The song has been composed by Pritam Chakraborty with lyrics penned by Amitabh Bhattacharya. Deva Deva is available to stream on YouTube and across all audio streaming platforms. Brahmastra will release theatrically on September 9 in Hindi, Tamil, Telugu, Malayalam, and Kannada. टेलीविजन इंडस्ट्री की पॉपुलर मॉडल उर्फी जावेद अपने बोल्ड अंदाज के लिए जानी जाती हैं और अब से उर्फी मैडम अपनी फाइट के लिए भी जानी जाएंगी क्योंकि हाल ही में उनका बड़े अच्छे लगते हैं फेम एक्ट्रेस चाहत खन्ना के साथ कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गया है। दोनों ही एक्ट्रेसेस की कैट फाइट कपड़ों को लेकर शुरू हुई थी जो बढ़ती ही जा रही है। आपको बता दें कि ये बहस चाहत खन्ना के एक बयान से शुरू हुई थी जिसमें एक्ट्रेस ने उर्फी के फैशन सेंस को टारगेट किया था। इस पर उर्फी ने पलटवार करते हुए चाहत की पर्सनल लाइफ से लेकर शादी, तलाक और बच्चों पर भी निशाना साध दिया था। अब चाहत ने एक लेटेस्ट पोस्ट से उर्फी को जवाब दिया है और उन्हें क्लासलेस तक कह दिया है। चाहत ने अपने इंस्टा हैंडल पर एक पोस्ट शेयर किया है जिसमें एक्ट्रेस ने उर्फी को जवाब देते हुए लिखा है, मुझे किसी भी विवाद में शामिल करने की जरूरत नहीं है। मैं आज जहां हूं वहां पहुंचने के लिए मैंने बहुत मेहनत की है। आगे एक्ट्रेस ने लिखा, मैं अपने फैन से बस इतना ही कहना चाहती हूं कि कुछ लोग बातें करते हैं वही कुछ ज्यादा भौंकते हैं। मैंने अपनी लाइफ किसी एलिमनी के पैसों से नहीं बनाई। कुछ भी कहने से पहले रिकॉर्ड्स चेक कर लो। मैंने किसी से एक भी रुपया नहीं लिया। आगे उन्होंने कहा, मैं जानती हूँ कि तलाक वाले टॉपिक के जरिए मुझे आसानी से टारगेट किया जा सकता है। जिन लोगों में क्लास होगी वह इस पर कुछ नहीं बोलेंगे, वहीं जो क्लासलेस होगा उससे उम्मीद भी नहीं कर सकती हूँ। अब जिसको जो लगता है वो लिखता रहे। आपको बता दें कि ये कैट फाइट तब शुरू हुई थी जब चाहत ने उर्फी की येलो ट्रांसपेरेंट ड्रेस की पिक्चर शेयर की थी और लिखा था कि ऐसे कपड़े पहनकर कौन बाहर जाता है, क्या कोई अपने कपड़े उतार देगा तो मीडिया उसे सेलिब्रिटी बना देगा। इसी पोस्ट पर ही उर्फी ने पलटवार करते हुए कहा था कि इससे चाहत को कोई मतलब नहीं होना चाहिए। फिलहाल उर्फी और चाहत की इस कैट फाइट के मजे हर कोई ले रहा है, आपको भी लेने चाहिए। बॉलीवुड से As the 10th season of the dance reality show Jhalak Dikhla Ja is all set to make a comeback with big names like Bollywood superstar Madhuri Dixit, filmmaker Karan Johar and actress and model Nora Fatehi among the panel of judges, the fans are keen to know who all will be seen as contestants on the show. The makers are leaving no stone unturned to make this season interesting, and for that they have approached quite a few big names from different fields including sports and entertainment. Recently there were a lot of rumors about actor and comedian Krishna Abhishek being approached for the show. During his recent interaction with the media, when Krishna was asked about it, he said, अगर इस वक्त झलक दिखला जा भी आ रहा है, क्या हम आपको उसमें देख सकते हैं? किसमें? झलक दिखला जा। वो तो मेरे को नहीं, पॉसिबल ही नहीं। अभी हमारा कपिल शर्मा शो शुरू होगा और आई थिंक वी हैव वन ऑफ द बेस्ट शो इन द कंट्री, इन द वर्ल्ड। आई थिंक अगर कॉमेडी शो की बात करो तो हमारा वन ऑफ द बेस्ट शोज़ है। मैं किसी और शो में नज़र नहीं आऊँगा, सिर्फ कपिल शर्मा शो मेरा सबसे फेवरेट। पूरी टीम और हम लोग अभी वापस आने वाले हैं बहुत जल्द। As per the sources, the celebs who have been confirmed as participants in the show are Nia Sharma, Neeti Taylor, Dheeraj Thupar and Paras Kalawat. Jhalak Dikhla Ja is returning to the screen after 5 years. Calling director Advait Chandan's upcoming film Lal Singh Chaddha featuring Amir Khan, Kareena Kapoor in the lead as a breath of fresh air, actor Nagarjuna on Sunday said that it was wonderful to watch his son Naga Chaitanya grow as an actor.
Taking to Twitter, Nagarjuna said, "Had the privilege of watching Aamir Khan's Lal Singh Chaddha, a breath of fresh air. A film which goes more than surface deep, a film which stirs you from within, make you smile, cry, laugh and ponder. It comes with a simple message saying, love and innocence conquers all." Was wonderful to watch Naga Chaitanya grow as an actor. Director Advait Chandan, writer Atul Kulkarni and team, you just lift our spirits up. The film, which is the remake of Hollywood classic Forrest Gump, marks the Bollywood debut of Naga Chaitanya. Adapted by actor Atul Kulkarni, the film is scheduled to hit silver screens on August 11. बॉलीवुड के किंग खान शाहरुख खान की दुनिया भर में जबरदस्त फैन फॉलोइंग है। फैंस उनकी एक झलक पाने के लिए हमेशा एक्साइटेड रहते हैं, लेकिन कभी कभी इस चक्कर में कई बार फैंस अपनी लिमिट्स ही क्रॉस कर देते हैं। हाल ही में हमें कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला। दरअसल रविवार शाम किंग खान अपने बेटों आर्यन और अब्राम और मैनेजर पूजा डडलानी के साथ मुंबई एयरपोर्ट पर नजर आए। एयरपोर्ट के एग्जिट गेट से निकलते वक्त किंग खान का एक जबरा फैन उनके साथ सेल्फी क्लिक करने के लिए इतना क्लोज आ गया कि उनका हाथ ही पकड़ लिया। ये देखकर शाहरुख शॉक्ड रह गए। हालांकि मौके पर मौजूद आर्यन तुरंत अपने पिता को शील्ड करते हुए आगे ले गए और उनका हाथ पकड़े रखा। आर्यन का शाहरुख के प्रति ये जेस्चर फैंस ने काफी अप्रिशिएट किया है। भाई थोड़ा साइड में। अस्सलाम वालेकुम खान साहब। हाँ भाई इस तरफ इस तरफ। वहीं एक्टिंग की बात करें तो शाहरुख जल्द ही सिद्धार्थ आनंद की एक्शन थ्रिलर फिल्म पठान, राजकुमार हिरानी की फिल्म डंकी और डायरेक्टर अटली की फिल्म जवान में नजर आएंगे। बॉलीवुड स्टार रणवीर सिंह पिछले कुछ टाइम से अपनी न्यूड फोटोशूट को लेकर जमकर पॉपुलैरिटी में है। पेपर मैगजीन के न्यूड फोटोशूट देने के बाद से ही रणवीर सिंह के खिलाफ कई जगहों पर तो पुलिस ने शिकायत भी दर्ज कराई। इतना ही नहीं, कई सामाजिक संगठनों के निशाने पर भी एक्टर आ चुके हैं। वहीं रणवीर के फोटोशूट के बाद अब एक नई बहस भी छिड़ गई है, जिसमें कई बॉलीवुड इंडस्ट्री के लोगों ने इस पर अपने अपने रिएक्शंस दिए हैं। इसी लिस्ट में अब एक और नाम जुड़ चुका है, बॉलीवुड एक्ट्रेस ट्विंकल खन्ना का। जी हाँ, ट्विंकल खन्ना ने अपने इंस्टा पर एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा है, जिसमें उन्होंने दुनिया में न्यूडिटी और नग्न तस्वीरों के इतिहास के विषय में बता दिया। एक्ट्रेस ने लिखा कि दुनिया में पहली न्यूडिस्ट कॉलोनी कथित तौर पर AD 91 में ठाणे में स्थित थी। नेकेड ट्रस्ट की फेलोशिप में वहां कपड़ों की अनुमति नहीं थी, हालांकि वहां लोग अपने चश्मे पहन सकते थे। ऐसे ही न्यूड फोटोज का अनुसरण करते हुए हमारे रणवीर सिंह ने कुछ न्यूड फोटोज खिंचवाई हैं। उनकी ये तस्वीरें काफी चर्चा में है। उनके खिलाफ FIR दर्ज हुई, टेलीविजन पर बहस और यहाँ तक कि उनके इस फोटोशूट पर पैरोडी तक बन गई, जबकि उस फोटोशूट में हम उनके शरीर का पिछला हिस्सा ही देख सकते हैं। साथ ही एक्ट्रेस ने यह भी कहा कि मैग्नीफाइंग ग्लास, दूरबीन और चश्मा लेकर देखने पर भी मुझे कुछ भी नजर नहीं आया। उन्होंने ये भी कहा कि जब रिसर्च के लिए वो रणवीर सिंह की फोटो को लैपटॉप पर जूम करके देख रही थी, तभी उनका बेटा आरव वहां आ गया और वह इससे शर्मिंदा हो गई थी, क्योंकि उन्हें इस पिक्चर्स में कुछ भी आपत्तिजनक तलाश करना था जो उन्हें नहीं मिला। ट्विंकल खन्ना ने न्यूड फोटोशूट करवाने पर विवादों में घिरे रणवीर सिंह की जमकर सराहना की है। वैसे आपको ट्विंकल खन्ना का ये पोस्ट कैसा लगा, ये तो हमें बताइएगा ही। साथ ही ये भी बताइएगा कि रणवीर सिंह की न्यूड फोटोशूट की कंट्रोवर्सी इतना लंबा चलना कितना जायज है। बॉलीवुड से बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।